सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का जब रिडक्शन या अपचयन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है। उसमें हम एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं वोल्फ-किस्नर अपचयन या वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है जो क्या करता है, यानी एल्डिहाइड की रिडक्शन या एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन या अपचयन करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो पहले हम जानते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप या इस कार्बोनिल ग्रुप के रूप में हो सकते हैं या तो एल्डिहाइड होगा या फिर यहाँ पे हो सकता है कीटोन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर किसके साथ, NH2 और NH2। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन, यानी NH2 NH2 इसको बोलेंगे हाइड्रोजीन, यानी ये क्या हो गया, हाइड्रोजीन। और साथ में क्या होता है, KOH यानी बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी साथ में क्या होता है, बेस, और प्लस होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, GLY इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या होता है स्टार्टिंग में, आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन या वोल्फ-किस्नर अपचयन। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है या कार्बोनिल कंपाउंड होता है। कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में यहाँ पे होता है एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNH2, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। साथ में होता है यूज लेता है बेस का, यानी KOH या NaOH। मोस्टली हम यूज ले रहे हैं यहाँ पे KOH, यानी ये क्या है, बेस। इसको हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्लस साथ में क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। पहले हम रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो कार्बोनिल ग्रुप चेंज किस में हो जाता है, मेथिलीन ग्रुप में, यानी CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, या इसको हम बोलेंगे एल्केन। यानी कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे एल्केन में, या इसको बोलेंगे मेथिलीन ग्रुप। अब हम देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, यानी CH2 और क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप। ये क्या होता है, 1,2 डाइओल, या इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। इस प्रकार होता है रिएक्शन का स्टेटमेंट, यानी वोल्फ-किस्नर अपचयन, यानी कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में बेस यूज लेता है, बेस में KOH का यूज लेता है, प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, 1,2 यानी 1,2 डाइओल, 1,2 डाइओल को क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, यानी CO ग्रुप किस में चेंज होता है, CH2 ग्रुप, यानी एल्केन में चेंज होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल किस प्रकार है। तो एग्जाम्पल पहले हम ले रहे हैं एसीटोन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एसीटोन, यानी CH3COO और CH3, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। यानी एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी प्रेजेंस होती है हाइड्रोजन की। ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, प्लस KOH यानी बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, प्रोपेन का निर्माण होता है।
CH3 CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन, यानी प्रोपेन का निर्माण होता है। ये क्या हो गया, एसीटोन। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या होता है, यानी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल लिया एसीटोन का। एसीटोन की रिएक्शन जब करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो क्या बनता है, प्रोपेन। यानी जो ये CO ग्रुप होता है ये चेंज हो जाता है CH2 ग्रुप में, बस इतना सा ही चेंज होता है। यानी कार्बोनिल ग्रुप चेंज हो जाता है CH2 में, या कार्बोनिल कंपाउंड चेंज हो जाते हैं किसमें, एल्केन्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम ले रहे हैं एल्डिहाइड यूज में, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये H, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की भी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी NH2 इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, और KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो क्या बनता है, तो इसमें यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, एथेन का निर्माण होता है प्रोडक्ट के रूप में। क्या बन गया, एथेन। यानी वोल्फ-किस्नर अपचयन में होता क्या है, यानी ये मेथड केवल एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने के लिए यूज लेता है। ये नोट लगा के हम लिख सकते हैं, यानी ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी वोल्फ-किस्नर अपचयन क्या होता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए यूज लेता है। अब हम देखते हैं वोल्फ-किस्नर अपचयन की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, यानी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, मैकेनिज्म ऑफ वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। यानी रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, मैकेनिज्म या हिंदी में बोलना चाहें तो क्रिया विधि। मैकेनिज्म में हम ले रहे हैं पहले एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं पहले स्टार्टिंग में किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये हो गया एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, माइनस क्या हो जाता है, H2O, और क्या बन जाता है, यानी CH3, ये कार्बन और ये प्रेजेंट हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2, यानी क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोजन का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। बेस में यूज लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी 2 मोल यूज लेंगे KOH के। तो क्या होता है यहाँ से, यानी किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, तो CH3 ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन।
और यहाँ से क्या निकल जाता है बाहर, यानी बाहर क्या चला जाता है, यानी H2 का मॉलिक्यूल यानी 2 मोल H2O बाहर निकल जाते हैं। फिर इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी इसमें पाया जाता है रिजोनेंस, यानी नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होगी इस तरफ, यानी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ। तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी CH3 और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन की तरफ। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में होता है रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, यानी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2 के साथ। तो यहाँ पे H2 प्रेजेंट होता है H+ और OH-। तो ये H+ अटैक करेगा इस कार्बन पे, किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। यानी CH3 ये कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और साथ में जुड़ा हुआ है क्या, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, या नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। नाइट्रोजन के पास क्या है, अभी लोन पेयर अवेलेबल है, तो इसमें पाया जाता है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट किस प्रकार होता है वो देखते हैं। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा इस साइड में, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली N2 गैस बाहर निकल जाती है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -N2 गैस, यानी N2 गैस क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। और किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो ये कार्बन, इस प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन, और चार्ज गैस आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बेनियम आयन का निर्माण हो गया, कार्ब एनायन का निर्माण हो गया, या C- को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको C- से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी इस कार्बन पे चार्ज के सारा है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे H2 का अटैक करवाया जाता है, यानी H2 यहाँ पर H+ और OH- के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये H+ अटैक करेगा इस कार्बन पर, किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या बन जाता है, यानी CH3 यानी एथेन का निर्माण होता है। यानी जब मैकेनिज्म से क्या बना, यानी फाइनली हम पहुँच सके हैं प्रोडक्ट तक, यानी एथेन का निर्माण होता है फाइनली। और रिएक्शन के दौरान कार्ब एनायन का भी निर्माण होता है इंटरमीडिएट के रूप में। यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाता है, H2 का मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो जाता है, और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, जिसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं 2 मोल। तो क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल, H2 बाहर निकल जाता है, और कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इस स्टेप में क्या हो जाता है, कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम H2 का अटैक करवाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर जाता है H+। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो लोन पेयर अटैक करते हैं इस नाइट्रोजन पर, यानी यहाँ से क्या हो जाता है, फाइनली N2 गैस बाहर निकल जाती है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ। तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन गया है, यहाँ पर कार्ब एनायन का निर्माण हो गया। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, यहाँ से अटैक करता है H+ का मॉलिक्यूल, यह H+ अटैक करता है, जिससे क्या बनता है, फाइनली एथेन का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन यानी वोल्फ-किस्नर अपचेन या वोल्फ-किस्नर रिडक्शन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।